आज मैं आप लोगों को एक ऐसा स्टोरी सुनाऊंगा जो स्टोरी सुनने के बाद आपका दिल में वाइब्रेशन होने लगेंगे। अगर आपका एज 16 से 35 तक है तो आपको यह वीडियो बिल्कुल ही मिस नहीं करना चाहिए। मैं पूरे दावे से कह सकती हूँ कि यह वीडियो देखने के बाद यह स्टोरी आप कभी नहीं भूल पाओगे। जापानी राजधानी में यह एक सामान्य दिन की बात। सभी लोग अपना दैनिक कार्यक्रम करने के लिए घर से निकल पड़े। समय पर पहुंचने के लिए लोग गाड़ियां ट्रेन से यात्रा किया, इसीलिए मेट्रो में भी थोड़ा ज्यादा भीड़ थी। एक 19 साल की बच्ची हिना अपना स्कूल पहुंचने के लिए समय पर घर से निकल गए। उनके घर से स्कूल तक थोड़ा ज्यादा सफर करने की आवश्यकता थी, इसलिए वो मेट्रो पर चलने के लिए निर्णय लिया। जब वो मेट्रो पर चढ़ी तो उसने झट से अपनी चारों ओर देखा। एक को छोड़कर लगभग सभी सीटें ले ली गई थीं। जल्दी वो खाली सीट की ओर बढ़ी और एक महिला के बगल वाली सीट पर जाकर बैठ गई। अपने भारी स्कूल बैग को जमीन पर रख दिया और राहत की सांस ली। अगर वो 1 मिनट की भी देरी से आती तो उसे बैठने के लिए कोई सीट नहीं मिलती और उसे पूरी यात्रा के दौरान खड़ा रहना पड़ता। उसे बैठे हुए 15 मिनट भी नहीं हुए थे, मेट्रो अगले स्टेशन पर जा रुकी। मेट्रो में लोगों का सैलाब सा आ गया। लोगों की लंबी कतार के अंत में एक बूढ़ा आदमी अपनी चलने की छड़ी के सहारे खड़ा हुआ था। वो मुश्किल से ही मेट्रो के दरवाजों के बंद होने से पहले उसमें चढ़ पाया था। वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। पूरी मेट्रो में बूढ़े आदमी ने अपनी नजरें दौड़ाईं, नहीं, कहीं पर भी उसको बैठने के लिए जगह नहीं मिल रहा था। धीरे धीरे वो बूढ़े आदमी सभी लोगों के साथ प्यार से बातें करने लगे, लेकिन सभी ने ऐसा दिखावा किया जैसे उन्होंने उसे देखा ही न हो, हिना को छोड़कर। हिना अपनी सीट से इतनी खुश थी कि उसके लिए इसे छोड़ना मुश्किल हो रहा था, लेकिन वो जानती थी कि उससे कोई ज्यादा उस बुजुर्ग को इस सीट की जरूरत थी, क्योंकि वो ठीक से खराब ही नहीं हो पा रहा था। हिना खड़ी हो गई और उसने बूढ़े व्यक्ति को इशारा किया। उसने अपने चेहरे पर एक स्वागत योग्य मुस्कान के साथ कहा, श्रीमान, आप यहाँ बैठ सकते हैं। वो बूढ़े आदमी इस बात से इतना हैरान हुआ कि उसने चौंककर हिना की ओर देखा। उस पल कुछ अजीब हुआ। हिना ने भ्रमित होकर उस शख्स की ओर देखा। किसी कारण से वो बुजुर्ग उसे परिचित लगा रहा था, लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो उस व्यक्ति को कैसे जानती थी। क्या उस बुजुर्ग व्यक्ति को देख उसे अपने दादाजी की याद आ रही थी? नहीं, निश्चित रूप से ऐसा नहीं था। अंततः उस बूढ़े व्यक्ति ने उसे धन्यवाद दिया तो उसने इस बारे में सोचना बंद कर दिया। बूढ़े आदमी ने उसे धन्यवाद देने के बाद वो पूरी यात्रा के दौरान हिना की तरफ देखता रहा और फिर उसने अपनी जेब में पड़े एक कागज के टुकड़े पर कुछ लिखा। कुछ समय बाद मेट्रो अंतिम स्टेशन पर पहुंची और सभी वहां से उतर गए। हिना ने उस बूढ़े व्यक्ति को मेट्रो से बाहर उतरने में मदद की और एक मुस्कान के साथ हिना ने उस व्यक्ति को एक सुखद दिन की कामना दी। जब हिना मेट्रो से बाहर निकलने वाली थी तब उसे एहसास हुआ कि वो कुछ भूल गई है। उसका बैग अभी भी मेट्रो में उसकी सीट के नीचे पड़ा था। वो बहुत डर गई और जितनी जल्दी हो सके वो वापस मेट्रो की ओर भागी। यदि उसका बैग खो गया तो उसे अपने शिक्षकों के साथ साथ अपने माता पिता की बहुत बातें सुननी पड़ेंगी। तेजी से वो अपनी सीट की तरफ गई, लेकिन वहाँ एक चीज देखकर उसका ध्यान आकर्षित हो गई। जो सीट उसने उस बुजुर्ग आदमी को दी थी उस पर एक लिफाफा पड़ा था। उसने उस लिफाफे को जल्दी उठा लिया। उसने अनुमान लगाया कि वो बुजुर्ग व्यक्ति इसे भूल गया था। वो जल्दी बाहर आकर चारों ओर देखा। नहीं, वो बुजुर्ग आदमी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। हिना को स्कूल जाने में देर हो गई थी, इसीलिए हिना उस लिफाफा को सामने की जेब में रखा और अपना बैग लेकर वो स्कूल चले गई। उसने तय किया कि वो अपने खाली समय में उस बूढ़े आदमी को खोजेगी। लिफाफा वास्तव में उसका था और वो उस लिफाफे को लौटाना चाहती थी। हालांकि अभी तो दिन की शुरुआत हुई थी और फिर कुछ बहुत ही खास हुआ। हिना अपने भारी बैग और कला की चीजों को एक कमरे से दूसरे कमरे तक ले जाने में व्यस्त थी। तब उसने लड़कियों के एक समूह को अपनी ओर भागते हुए देखा। उन्होंने उत्साह से कहा, हिना चान, तुम टीवी पर हो। लड़कियों में से एक ने अपना फोन निकाला और हिना के हाथों में दे दिया। हिना को समझ में नहीं आया कि यह सब क्या हो रहा था और फिर उसने फोन पर वो फुटेज देखी। वो फुटेज मेट्रो की सिक्योरिटी फुटेज में से थी। उस लड़की ने अपने फोन को वापस लेते हुए उससे पूछा, तुमने हमें कभी बताया क्यों नहीं कि तुम एक प्रसिद्ध निर्देशक को जानती हो? हिना को समझ में सब कुछ आ गई। उसने हैरानी से दूसरी लड़कियों को देखा। मुझे पता नहीं था, मुझे लगा कि वो एक साधारण बूढ़ा व्यक्ति था। हिना ने लड़कियों को बता दिया कि निर्देशक ने सीट पर उसके लिए एक पत्र छोड़ा था। लड़कियों ने उनके सामने उस पत्र को पढ़ने के लिए आग्रह किया, लेकिन हिना ने मना कर दिया। एक बार घर पहुंचने पर वो सीधा अपने कमरे में भाग गई। उसने ध्यान से उस लिफाफा को खोला, कागज को बाहर निकाला और उसे पढ़ना शुरू कर दिया।
पत्र में बूढ़े व्यक्ति ने व्यक्त किया कि वो हीना का कितना आभारी है। उसने उसे युवाओं के लिए एक रोल मॉडल कहा। लेकिन बस इतना ही नहीं, सबसे बड़ा आश्चर्य मिलना अभी बाकी था, जब लिफाफा के भीतर लगभग 50,000 यूरो का एक चेक भी था। अगर इंडियन रूपी में कन्वर्ट करो तो करीब 4,392,021.83 आएगा। यह पैसे वापस लौटने के लिए हीना ने उस निदेशक से संपर्क करने के लिए कोशिश किया, पर नहीं, कोई तरीका नहीं था। इसलिए उसने उन पैसों से कुछ खास करने की ठानी। उसने मेट्रो में बुजुर्गों के लिए विशेष सीटें लगाने के लिए एक परियोजना शुरू की, ताकि उनके पास हमेशा बैठने के लिए एक जगह हो, भले ही कोई उन्हें उनकी पेशकश न करे। तो दोस्तों, आखिर इस स्टोरी से क्या सीख मिलती है? आप खुद ही इंटेलिजेंट हो, मुझे बताने का ज़रूरत नहीं है। पर एक बात सच है कि अगर कोई ऐसे ही दूसरों को सहायता या मदद करते हैं, तो उनको कोई सहायता करें या ना करें, पर भगवान ज़रूर हर रोज़ साथ देते हैं। अगर वीडियो अच्छे लगे हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना और मेरी आने वाला वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगले वीडियो में ज़रूर मिलूंगी, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।